नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर मोहन सिंह संबल, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, आप सभी का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 91.2 एफएम हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत करता हूं। आज रेडियो वार्ता विषय के रूप में हम बात करते हैं अर्थ डे, पृथ्वी अर्थात धरती दिवस अर्थात पृथ्वी को बचाने का दिवस। साथियों, पृथ्वी दिवस सामान्य भाषा में कहें तो धरती दिवस को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों को जो अंजाम दिया है, जैसे सड़क निर्माण, शहरों का विकास, वनों का कटाव, वन काटना और अन्य सभी मानवीय गतिविधियां, जिनके परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी का जो संतुलन है वह बिगड़ता जा रहा है। यहाँ तक कहें कि वह बिगड़ चुका है, जो हमें वर्तमान में वैश्विक चुनौती के रूप में जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखने को मिल रहा है। साथियों, पृथ्वी दिवस पृथ्वी ग्रह को बचाने का एक बहुत अच्छा मुकाम है, क्योंकि सौर परिवार के सभी 8 ग्रहों में केवल एक पृथ्वी ग्रह ऐसा ग्रह है जिसमें जीव और जल दोनों की उपलब्धता है। इसके अलावा किसी भी अन्य ग्रह में वह संभावना नहीं है जिसमें कि हम मानव का जीवन या अन्य जीवधारियों को वहाँ पे बसा सकें या वह जीवन यापन कर सके। इसलिए हम सभी होमो सैपियंस का नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने ग्रह रूपी पृथ्वी को बचाने के लिए उस पृथ्वी का उपयोग उसी स्तर से करें जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी वह आवास के रूप में हमें मिले, न कि हमारी नई पीढ़ी का जीवन अनेक प्रकार की कठिनाइयों का कारण बने, या कहें तो कि घर बने। क्योंकि यह पृथ्वी ग्रह हम मानवों का ही नहीं केवल, बल्कि संपूर्ण जीव जाति का घर है। इसी के आधार पर हमारे शास्त्रों में इसे वसुधैव कुटुंब की धारणा को साकार किया गया है और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की उक्ति को चरितार्थ किया जाता। साथियों, पृथ्वी दिवस अर्थात धरती दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 1969 में सिएटल, वाशिंगटन में आयोजित एक सम्मेलन में की गई थी, जबकि इसकी क्रमिक शुरुआत 1970 में अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन द्वारा प्रारंभ की गई थी और वह धीरे धीरे वर्तमान में लगभग 192 देशों के द्वारा प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को इसे मनाया जा रहा है, जो विश्व मानव जगत को पृथ्वी ग्रह को बचाने का एक संदेश देता है। साथ ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग तथा प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें जागरूक करने का कार्य भी करता है, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण ही पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जो भी प्रकृति के द्वारा भेंट स्वरूप हमें निःशुल्क दिए गए उपहार हैं, वही हमारे जीवन को जीने और साकार बनाने के सबसे बड़े आयाम हैं। यदि उन प्राकृतिक संसाधनों का हम सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप उपयोग व उपभोग नहीं करते हैं, तो एक दिन अल्प समय में हमारे सभी प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए अपने जीवन यापन या पेट पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता नहीं रह पाएगी। आज हमें अनेक प्रकार की वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
आप सभी लोग भली भांति इस चीज से अवगत हैं। जैसे कि आप देखते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रभाव के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों में विशेष तौर पर तापमान में वृद्धि और जल संसाधन की कमी, मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास बड़े स्तर पर हो रहा है। यदि हम समय रहते हुए नहीं चेतते हैं तो आने वाला समय और अधिक संकट से भरा हुआ हम सभी बुद्धिजीवी मानव वर्ग के सामने आएगा। इसलिए मानव को अपने ही घर तक सीमित न रहकर वसुदेव की भावना को जागृत करते हुए संपूर्ण पृथ्वी को एक घर मानकर सभी जीवधारियों के अस्तित्व को समझते हुए इस पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करना होगा और जो बदलती हुई हमारी चुनौतियां हैं, नित नई नई उभर के आ रही हैं, उनका हम डट कर सामना कर सकते हैं। क्योंकि आज हम अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन प्रतिदिन पृथ्वी का सीना चीर रहे हैं, जो अविवेकपूर्ण व अवैज्ञानिक है। संसाधनों का उपयोग करना मानव के लिए पहली प्राथमिकता है, लेकिन उनका उपयोग किस तरह से किया जाए, कब किया जाए, कहाँ किया जाए, यह भी समझ हमें होनी चाहिए। यदि हम एक समय के भोजन तक के लिए ही सीमित हो जाते हैं तो शाम या अगले दिवस की भोजन की व्यवस्था हम नहीं सोच के चलते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो हमारे सामने एक भूखा रहने का संकट जिस प्रकार से आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम लंबे समय तक इसी भांति पृथ्वी का दोहन, इसी तरह से पृथ्वी के संसाधनों का अविवेकपूर्ण विदोहन करते रहे तो एक दिन धीरे धीरे मानव सभ्यता का अंत होना लाजमी हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के संकट से वर्तमान में जो कुछ देशों के बीच में आपसी विवाद हो रहे हैं, उसने पूरे संसार में ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। यदि हम इन संकटों व इन समस्याओं को भली भांति समझने में देरी करते हैं तो आने वाले भविष्य में जो अभी सीमित कुछ देशों के बीच संकट बने हैं वे वैश्विक स्तर पर बन सकते हैं। इसलिए हमें भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान में संसाधनों और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण पर बल देना होगा। साथियों, पृथ्वी दिवस हम सभी मनुष्यों के लिए एक चेतना और जागने का दिन है, क्योंकि हम मानव के द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास एक दिन बहुत बड़ी मंजिल को पार करा सकते हैं। यदि पृथ्वी दिवस को एक दिन बनाकर हमारा वैश्विक संकट दूर हो जाता है, ऐसा हम लोगों का मानना है, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक वातावरण में हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ विदोहन करते रहते हैं। जहाँ एक ओर विदोहन हम प्रतिदिन करते हैं तो वहीं दूसरी ओर हमें संरक्षण की भावना को भी साथ लेके चलना होगा। तब जाके हमारे पृथ्वी या धरती दिवस की संकल्पना को हम लोग साकार कर सकते हैं। यदि हम अपने घर से शुभारंभ करते हैं कि हमारे पर्यावरण की या हमारी पृथ्वी जिसमें जो हमारा आवास है, जहाँ हमने जन्म लिया है, वह किसी प्रकार के संकट से गुजर रही है, तो उसको हम अपने परिवार, छोटे बच्चे और सामुदायिक स्तर पर शुरुआत करते हुए या उसकी चेतना को जगाते हुए और
व भविष्य की जो चुनौतियां हैं, संकट हैं, हम लोगों को जिन जिन चुनौतियों का सामना करना होगा, उन सभी को अपने आप में और अपने जागरूक अपने आप के साथ शुरुआत करना होगा। तब जाके हमारा घर, गांव, जिला, प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इस दिवस को मनाने की जो हमारी मूल अवधारणा थी, उसमें विजयी प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि विकास और जहाँ पर होता है वहीं पर विनाश भी आरंभ होता है। प्राकृतिक संसाधनों और उस प्राकृतिक संसाधनों का प्रथम उपयोगी भी मानव ही होता है। जब तक मानव उन संसाधनों का उपयोग नहीं करता है, तब तक वे सभी संसाधन हमारे लिए निरर्थक होते हैं। इसलिए संसाधनों अर्थात पर्यावरण का हमें उतना ही उपयोग करना होगा जो हमारे लिए और हमारे आने वाली नई पीढ़ी के लिए आरामदायक हो। इसलिए पृथ्वी दिवस में हमें बदलाव की शुरुआत करने की शिक्षा मिलती है, क्योंकि यह धरती माँ का एक दर्पण है। हमारे लिए जिस प्रकार से हम प्रकृति के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही फल अर्थात जीवन व्यतीत करने का हमें अवसर मिलेगा। इस चेतना को हम केवल सामाजिक अभियान तक ही सीमित न करके वास्तविक जीवन में यदि उतारना चाहते हैं, तो हमें जीवन भर पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के द्वारा भेंट स्वरूप प्रदान किए गए सभी संसाधनों के संरक्षण का संकल्प हमें प्रतिदिन लेना होगा। तब जाके ही हम पृथ्वी दिवस की अंतर्राष्ट्रीय संकल्पना को पूर्ण करने में सफल सिद्ध होंगे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम पृथ्वी दिवस की वार्ता को विराम देते हैं और फिर किसी नई पहल और नए समसामयिकी विषय पर वार्ता के लिए उपस्थित होते हैं। नमस्कार।